हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए तो हम लोग एक और सवाल करें। देखिए, ये सभी सवाल कोई नए नहीं हैं, बस खाली हमको कौन सा सूत्र लगाएंगे और ध्यान किस पे देना है, हमेशा हमने बताया है ना, क्रयमूल और क्रयमूल विक्रयमूल और विक्रयमूल। और सूत्र सब याद है, 3-4 सूत्र है। हाँ। और वही सूत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत, वो तो सूत्र आसान है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही प्रतिशत लाभ वाला सूत्र में ध्यान देना है, उसी में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ध्यान देना है। चलिए क्या कह रहा है समझिए। किसी दुकानदार को 16 प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी दुकानदार को बेचारे को पहली बार घाटा हुआ, घाटा हो रहा है ना। हाँ। कैसे घाटा हो रहा है, कितना, कैसे चीनी बेच रहा है? रुपया 16 प्रति किग्रा, यानी 1 किग्रा 16 1 रुपए। किग्रा कितने में बेच रहा है? 16 रुपए। 16 रुपए में। तो उसको क्या हो रही है? घाटा। हानि कितना? 20%। ठीक है, ये यही ना सवाल का मतलब हुआ। किसी दुकानदार को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से, यानी 1 किलो चीनी जब 16 रुपया में बेचता है तो उससे बेचारे को क्या होता है? 20% की हानि होती है। ठीक। अब वो क्या चाह रहा है, वो सोच रहा है कि कौनो गणित, ऐसा गणित लगाएं कि हमको क्या हो जाए? 10% लाभ। 10% लाभ। यानी उसको गणित लग रहा है, आ रहा था का, वो 10% क्या कर रहा है? लाभ। लाभ कमाना चाह रहा है। तो वो चीनी को कितना दर से बेचे, यानी क्या पूछ रहा है? यानी 1 किग्रा कितने में बेचे, यही ना कर रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। क्योंकि पहले सवालिया समझेंगे तब तो सवालिया लगाएंगे। जब सवालिया नहीं समझ में आएगा तो लगाएंगे कैसे? ये तो पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दुकानदार बेचारा जब 1 किलो चीनी 16 रुपया में बेचा तो 20% का हुआ घाटा। वो सोच रहा है कि 10% लाभ मिले हमें, तो चीनी को कितने रुपए में बेचेगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, हाई जो है 1 किग्रा 16 रुपया में, ये विक्रय मूल्य दिया है कि क्रय मूल्य दिया है? ध्यान से देखिए, एक दुकानदार 16 प्रति किग्रा की दर से चीनी यहाँ पर बेच रहा है कि खरीद रहा है? बेच रहा है। यहाँ भी बेच रहा है, तो इन्हों का दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मूल्य दिया है ना। हाँ। तो अब ध्यान लगाइए, अब दिमाग लगाइए, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अब आप ही लोगों को बताना है। सवाल में इससे ज्यादा कुछ लिखा है नहीं। कह रहा है कि 1 किलो चीनी 16 रुपया में बेचबे तो 20% हानि। अतः वो चीनी के क रुपया में बेचबे कि 10% लाभ। दुकानदार बड़ा समझदार था ना। सवाल समझ में आया? सूत्र कौन सा लगेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। विक्रय मूल्य बराबर, यह सूत्र है ना, उसमें जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट वाला रहता है। तो इसी को हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ प्रतिशत लाभ दिखाया लगा लेते हैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, बताइए सूत्र। क्यों हमने ये सूत्र लगाया कि भैया तू चिनिया तो बेचत हुए, लेकिन तू खरीदा कितने में, ये तो पहले पता चला। पता चला बेचत हुआ, लेकिन ये दुकानदार कितने में खरीदा, अगर हमें पता चल जाए तो काफी चीजें हमें पता चल जाएगी। नहीं पता चल जाएगी क्या? इस सूत्र में देखिए क्या क्या हमें पता है। विक्रय मूल्य पता है?
विक्रय मूल्य पता है? नहीं। नहीं। क्रय मूल्य पता है? नहीं। आर पता है? हाँ। हाँ? तो आर पता है, यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? तो आर धन होगा कि ऋण होगा? ऋण। ऋण होगा। चश्मा नहीं लगाए सर। यहाँ पर क्या हो रहा है? हानि। तो याद करिए, उस सूत्रवा में जब हानि होता है तो यहाँ क्या होता है? माइनस। माइनस। अब मुझे ये बताइए मेरे भैया, मेरे बच्चे, कि विक्रय मूल्य नहीं पता है का? विक्रय मूल्य नहीं पता है? पता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं पता। अरे चिनिया कितने में बेच रहा है? 16 रुपए में। 16 रुपया में। तो यह विक्रय मूल्य है ना? हाँ। और लिखा भी है, उल्लास नहीं दिख रहा है का? दिख रहा है। अरे अच्छा, हमको लग रहा है बिना चश्मा का नहीं दिख रहा है का? साफ साफ लिखा है ना? हाँ। 1 किलो चीनी 16 रुपया में बेच रहा है। तो ये विक्रय मूल्य ही दिया है ना? हाँ। तो विक्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना लिखें बताइए? 16। क्रय मूल्य क्या माने? X। एक्स। वेरी गुड। 100 माइनस, माइनस इसमें से क्या घटाएं? 20। वेरी गुड। 100। अब देखिए 16 को 100 को इधर लाएंगे तो क्या होगा? 1600 मतलब गुणा हो जाएगा। ठीक, चलिए x गुणे 100 में से 20 गया कितना हुआ? 80। अब x बराबर क्या होगा भैया? 1600 बटे 100 और गुणे 100 बटे 80। 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 दूनी 16, यानी x का मान कितना आ गया? 20। यानी क्रय मूल्य कितना हुआ? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोले बच्चा। नहीं। हम कुछ भी नहीं किए, जो वो कह रहा है वही किया, अपने से कुछ किए हैं का? नहीं। अरे वही दुकानदार ने कह रहा था भैया हम 16 रुपया में बेचे, 1 किलो चीनी कितने में बेचे? 16 रुपए में। कितना प्रतिशत हानि हुआ हमको? 20%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस ब्रैकेट में 100 माइनस आर बटे 100। भाई आर का है प्रतिशत लाभ। हानि, यही ना है? हाँ। ठीक, यहाँ पर ऋण है ना? हाँ। ऋण है तो हानि होगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया, क्रय मूल्य मुझे नहीं पता था, उसको हमने मान लिया, क्योंकि हमारे पास एक एक्स है बेचारा, उसी को मानते हैं, उसी से हमारा सारा काम चल जाता है। जब 6, 7 में 8 में पढ़ने जाएंगे तो एक्स का एक ठो और भैया हो जाएगा, वाई। क्या पता है ना? वहाँ एक ठो और भाई बहन हो जाएंगे, वाई। तो अभी तक हम लोगों का एक्स से काम चल रहा है, तो जब तक एक्स से काम चल रहा है चलेंगे, जब उसका भाई बहन आएगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं पता रहती है क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो इसको सरल किए, 100 माइनस 20 80 हो गया। ये 100 नीचे था, बटा में था, ऊपर ले गए, गुणा हो गया। सरल किए इसको, 0 से 0 काट दिए, 8 दूनी 16, क्या आ गया? 20। हमें क्रय मूल्य पता चल गया, पता चल गया ना? हाँ। तो यह सूत्रवा को एक बार और हम लिख लें। अब ये इधर का काम तो कर लिए ना, हाँ। अब इनके लगे चले भैया। ये क्या कहते हैं कि 10% लाभ हमके चाहिए। चीनी हम कितने में खरीदे पता चल गया? हाँ। 20 रुपया 1 किलो की चीनी खरीदे, लेकिन हमको चाहिए कितना? 10% लाभ। तो यहाँ पर भी सूत्रवा चाहिए, विक्रय मूल्य। मूल्य। वही सूत्र लिखेंगे ना? हाँ। क्रय मूल्य 100 माइनस लाभ। बताइए, प्लस माइनस का प्लस का होगा? लाभ। यहाँ लाभ है। वेरी गुड। बटे 100। जल्दबाजी में नहीं, आराम से बताए। यही जल्दबाजी एग्जाम में भी होती है, प्रश्न आते हुए हड़बड़ी में गलत हो जाता है। जब घर में आते हैं तो कहते अरे ये तो सवालिया हमको आ रहा था। ठीक है, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है, बार बार कहा जाता है कि सोच कर समझ कर आराम से करिए। ठीक है, चलिए अब विक्रय मूल्य हमें निकालना है। क्या यहाँ पर क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है कि दिया है? निकालना है। निकालना है। कह रहा है ना कि वह चीनी किस दर से बेचे, यहाँ बेचने वाला मूल्य वह हमको पूछ रहा है। हाँ। तो ये बताइए हमें क्रय मूल्य पता है कि नहीं? हाँ।
आर पता है कि नहीं? हाँ। आर क्या है? 10 आर है प्रतिशत लाभ लाभ। इसका मान कितना है? 10 10। रख दे मान। हाँ 20 क्रय मूल्य कितना है? 20 बटे 100 धन 10 बटे 100। 20 गुणे कितना हो गया? 110 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 2 गुणे 11, 11 दूना 22 11 तिया 33 कौन सा उत्तर? तीसरा तीसरा। समझ में आई बात? हाँ तो कितना आसान था, लेकिन आसान कब लगा? जब हम उसका बात का मतलब समझ गए। ठीक है, हाँ चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लें। देखिए, एक दुकानदार को 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, यानी दुकानदार जो है अगर चीनी 1 किग्रा चीनी 16 रुपया में बेचता है तो उसे 20% की क्या होती है? हानि होती है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे क्या हो? 10% लाभ। तो पहले हम सवाल को समझें कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह यही रहा है कि दुकानदार 16 रुपया प्रति किग्रा की दर से चीनी बेचता है तो उसे हानि कितना होता है? 20%। अगर वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचे? ये ना है। हाँ। यानी यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य। तो ये बताइए, हमारे पास ये पता है कि कितने रुपए में चीनी बेचा है, विक्रय मूल्य पता है, हानि का प्रतिशत भी पता है। तो हमारे पास सूत्र है कि नहीं? हाँ। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस R बटे 100। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पता है, उसको x मान लिए। विक्रय मूल्य 16 मान लिए। 100 माइनस R का मतलब कितना हानि हो रही है? 20 बटे 100। जब इसको हमने सरल किया तो ये नीचे से ऊपर गया, 16 गुणे 100 यानी 1600 और 16 गुणे 100, और ये इधर 80 था, इधर आ गया तो भागा में चला गया, पक्षांतर में गया। तो ये कितना हो गया? x बराबर 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 20। तो ये क्रय मूल्य हमें पता चल गया, मतलब कितने में चीनी खरीदा वो पता चल गया। तो अब उसको क्या चाहिए? लाभ। सूत्र लगेगा, यहाँ हानि था तो 100 माइनस R था, यहाँ लाभ रहेगा तो 100 प्लस R रहेगा। अब क्रय मूल्य हमें पता है कि नहीं? 100 धन लाभ कितना हो रहा है? 10% लाभ बटे 100। इसको सरल कर दिए, कितना आ गया? 22। तो इस तरह का सवाल कर लेंगे। चलिए देखिए, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, इसको हम लोग कर चुके हैं एक बार। ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी। उसको नया बेचारे के पास पैसा नहीं था तो क्या किया? पुराने साइकिल खरीदा। ठीक, कितने में खरीदा? 450 रुपये में, यानी 450 रुपया में। और उस पर मरम्मत या उसकी मरम्मत उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए। यानी साइकिल कुछ गड़बड़ तो रहा होगा तब ना, वो बनवाई भी 50 रुपया दिया। यानी आदमी साइकिल खरीदा कितने में? 450 रुपये में खरीदा। अब मरम्मत कितने का किया? 50 रुपया। इतने का खरीदा, 50 रुपया मरम्मत कराया। ठीक, अब कह रहा है कि पुरानी साइकिल उसको समझ में आया कि अरे यार, ये तो हम खरीद के फंस गए, इससे बढ़िया तो हम नहीं खरीद लेते। तो वो क्या किया कि पुरनकी साइकिलिया को कितने में बेच दिया? 600 में। 500 का साइकिल 6000 में कौन खरीदेगा? 6000 में तो नया मिल जाएगा जी, मिल जाएगा ना। तो बेचा कितने में? 600 रुपया में। तो हमसे कह रहा है कि भैया बताओ क्या प्रतिशत लाभ भया लोग है कि नहीं? हम लोग सवाल किए हैं कि नहीं? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक क्या सूत्र है हम लोगों के पास? क्या? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100।
क्रय मूल्य गुणे 100 गुणे 100 बहुत अच्छे। चलिए अच्छा समझ में आ रहा है। तो ये बताइए बच्चा मेरे कि लाभ तो दूर की बात है, पहले क्रय मूल्य पता चल रहा है कितना है? कितना? 450 रुपया। बहुत अच्छे। 500 कितना है? 500 हमको तो 450 रुपया लग रहा है। मरम्मत करवाया उसको जोड़ देंगे। हाँ, जो मरम्मत किया रहता है उसको क्या करते जोड़ हैं? देंगे। जोड़ते हैं। वेरी गुड। तो ये मुझे बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा? 450 में 50 जोड़ देंगे, एक जोड़ दें काकरे लिखने में, तो 500 ये हमारा होगा क्रय मूल्य। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमने एक बार नहीं कई बार बताया है कि कोई सामान बनवा रहा है, कहीं से भाड़ा लगा के ढो रहा है, तो वो पैसा जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। वो साइकिल 450 का खरीदा, तो साइकिलिया तो कबाड़ा था, बिना बनवाए वो कोने काम में आया। तो जब बनवाया तब ना उसको 500 रुपया हुआ कुल मिला के, तो उसमें तो जोड़ना पड़ता है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ? 500। 500 रुपया क्रय मूल्य हुआ। अब विक्रय मूल्य कितना है मुझे बताइए? 600 वेरी गुड। विक्रय मूल्य 600। तो लाभ कितना है भैया? 100 रुपया है ना? कैसे निकला? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य ठीक। तो 600 माइनस 500 बराबर 100 रुपया। तो ये बताइए सब काम तो हो गया, लाभ निकल ही गया, क्रय मूल्य निकल ही गया, तो प्रतिशत हम नहीं निकालेंगे का? लाभ कितना है? 100। क्रय मूल्य कितना है? 500 गुणे 100। 10 100/5 यानी कितना प्रतिशत? 20%। ऑप्शन नहीं लिखे क्या? चलिए यहाँ पर बना लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 15 20 25 30। ठीक है। तो ये बात समझ में आई? ये बहुत आसान था, लेकिन इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी, ठीक, 450 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये व्यय किए। तो खरीदा 450 रुपये में, व्यय किया 50 रुपये, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 जोड़ दिए। अब बेचा कितने में? 600। तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य 100। लाभ पता है कितना? 100। क्रय मूल्य कितना पता है? 500 पूरे 100 यानी साल को कर देंगे कितना आ जाएगा? 20%। कर लेंगे। चलिए।